हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो जलन होती है ना कितनी बुरी होती है। मतलब जलन, द्वेष, ईर्ष्या से एक ऐसे इंसान अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो आप ये वीडियो देख के समझ जाएंगे, है ना, कि ये जो जलन है कैसे इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे आज भी शर्म नहीं है, आज भी मैं जल भून रही हूँ, है ना। जो मैंने आज भी मेरा मतलब कहीं ना कहीं यही कहना है कि मेरी गलती ही क्या थी, आखिर मेरी गलती ही क्या थी। चलिए गाइस, आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा ना, इसको तो लाइक कमेंट शेयर करना है अपने, और चैनल को, इसको दीदी वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए गाइस, देखिए मेरी स्टोरी। गुड मॉर्निंग। आगे मैं फिर से आपका सिर खाने कहाँ जाऊंगी, यही तो आऊंगी, है ना। तो चलिए गाइस, आज ना मैं पहले चलिए वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद भूतनियम। तो गाइस, आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ और बहुत दिनों बाद नहाई। मैंने कहा चलो बड़की पूर्णा भी नहा ली है वहाँ पचना में, तो मैं भी नहा लेती हूँ, है ना। कितना पानी की बचत करूँगी, और जब भी हम नहाते हैं तो ज़रूर बताते हैं, है ना। चलिए नहा ली, और मैंने ना ये सूट पहन लिया है। और सूट से मुझे याद आया कि लोगों ने बहुत कमेंट किए कि पहन लिया सूट घर पे, जहाँ पहनना होता वहाँ तो पहनना नहीं। तो गाइस, आपको समझ क्यों नहीं आता है? मैं कितनी बार बताऊँ आपको कि भाई मुझे कॉपी करनी होती है बड़कन्ने की। तो वही जब वो उधर दुपट्टा लैंड में जीन्स, पजामा वाली जीन्स पहन के चली गई, ऊपर से मतलब टी शर्ट वगैरह, मफलर, तो मैं कैसे सूट पहन लेती। मैंने भी उसकी देखा देखी भी वो जीन्स, पजामा टाइप जीन्स पहन ली और चली गई। हालांकि उसको लोगों ने छपड़ी कहा, तो मुझे महा छपड़ी, महा गुंजी का लग रही होंगी, तभी लोगों ने कहा। लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना। और देखिए, आज मैं इसको सूट नहीं पहनती, घर में भी मैं छपड़ी बन के रहती हूँ, लेकिन सूट पहनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण जिसके कारण मेरा मतलब दिमाग में बोलते हैं ना भूसा भरा होता है, गलतफहमी, ऐसे किसी को हम हवा बना लेते हैं। बस उसी कारण के चक्कर में मैंने सूट पहना है, जिसके कारण मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बिना मतलब से, है ना। वो वाला कारण मैं आपको बता दूं। तो चलिए गाइस, मैंने काफ़ी टाइम से अपनी रूटीन आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी। डेली रूटीन जो मैं करती हूँ ना, आखिर वैसे हम करते भी क्या, कुछ ढंग का करते नहीं तो दिखाएंगे क्या, है ना। पर चलिए जो भी है नहीं दिखा पा रहे थे, बहुत बिजी बिजी बिजी। अब मुझे समझ में नहीं आता, आपको भी वैसे समझ नहीं आता होगा कि मैं बिजी किस चीज़ में रहती हूँ। मैं सारा काम डीजे में करके चली जाती हैं, मैं खुद बताती हूँ ना, और चाची आती हैं काम करने, और लेबर अपना काम कर रही है, घर का काम जो हो रहा है। मैं थोड़ा मिस्त्री हूँ कि मैं कर रही हूँ काम, है ना, वो कर रहे हैं। हाँ, 3 टाइम की चाय बनानी पड़ती है, तो जैसे हम तो बोलते हम तो हैं चाय के दीवाने, तो फिर इसमें क्या एक्स्ट्रा काम। पर चलिए गाइस, अब बोलना होता है ना कि बिजी 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 बिजी। लेकिन मैं अब अपना रूटीन जो है ना, अपना सारा जो अच्छे से तमाशा दिखाऊंगी। चिरू वाले हॉर्न मत बचा। तो जो तमाशा है ना, मुझे अब अच्छे से करना पड़ेगा। उसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है मुझे, उसकी वजह से। उसकी किसकी वजह से? अरे उसी की वजह से जिसकी वजह से मतलब बिना मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ था, है ना। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, बड़की पूतना ने मेरा दिमाग में डाला और मुझे भी समझ में आया। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं मेरा, मतलब मुझ पे ना वो कहावत सूट करती थी कि चलना ना आए अब पियोगे ना, फिर वो गोद ज्यादा, मतलब खुद को चलना ना आए और फिर वो हम कहते हैं गुडनू का, है ना। तो उसकी वजह इसलिए क्योंकि वो भी अब आ गई है ब्लॉगिंग क्षेत्र में। अब वो ब्लॉगिंग करेगी, और मुझे पता, देखिए मुझे बड़की पोता ने बताया था कि भाई उसको ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहिए। भी नहीं, सारा जो बवाल है उसी की वजह से हुआ था, है ना। मतलब क्या मैंने था बवाल बिना कारण से, बिना मतलब से, है ना। जब बात उठी थी कि भाई वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, तो मैंने बड़की पूतना को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बड़की पूतना ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपको तो पता ही है बड़की पूतना का जो है ना प्रभुत्व है ना, वो मालकिन है YT की, तो वो डिसाइड करेगी कि रिश्तेदारों में कौन जो है यूट्यूबर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि जब मैंने कहा ना कि ऐसी ऐसी बात है, तो बड़की पूतना ने कहा बिल्कुल नहीं। और देखिए मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं। अब मैं कारण बताती हूँ। कारण तो सिंपल था, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से जानते थे कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पे स्टैंड है, जॉब करती है ना, और घर मायका रिश्ते सब नाते अच्छे से संभालती है। तो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है वो। तो अगर कहीं ब्लॉगिंग में भी अच्छी हो गई, तो हमसे आगे निकल गई, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए सारा हमने बवाल काट दिया इसीलिए। और देखिए अब जिस जगह पे वो है ना, वो क्या कहते हैं, उस पोजीशन पे मैं भी आने वाली हूँ, बन ही रही हूँ ना। पेपर की शादी हो रही, तब समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बनूंगी, है ना। तो क्या जो तो बच्चा आएगी वो भी ऐसे बिहेव कर रही है ना, वो भी बोले कि नहीं मैं तो, मतलब वो तो कभी कभी आती थी तभी मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं तो यही हाँ कि मैंने तो अपना ब्रांड बसेरा बसा लिया है, तो फिर तो बच्चा मुझे निकाल देगी तो मुझे कैसा लगेगा, है ना।
ये सोच नहीं है ना। अगर ये मुझे सोच थोड़ी सी भी होती तो शायद मेरी जिंदगी आज ठिकाने पे हो। चलिए गाइस, अब आपको पता चली गई हो कि क्यों उसकी वजह से हुआ, क्यों उसकी वजह से मुझे आज जल्दी नहाना पड़ा है ना, सूट पहनना पड़ा। अब देखो मुझे काम करके भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे ना देखो वो कितने अच्छे ससुराल को मैनेज करती है, मायका मैनेज करती है, जॉब करती है, सब कुछ करती है। अब तो मेरी बहुत फजीहत होगी, बहुत धज्जियां उड़ेगी। और इसी बात का डर था मुझे पहले, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, है ना, और लोग मतलब कंपैरिजन करें। फिर हमारा तो पता ही हम क्या है क्या नहीं, हम मतलब खाने लायक हम करते क्या है। चलिए गाइस, फिर ना मैंने वो सारा कैमरा लगा के सब कुछ दिखाया अब आज आपको। और गाइस मैं एक बात बताऊं, मैंने ना दोपहर में सिर्फ फ्रूट्स ही खाए थे। वहाँ बड़की पुतना भी 1 मील जो करती है, तो मैं भी अब वो पहले ड्रामा करना चाहती हूँ, तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए और मेरा वेट ना कम हो गया। मतलब हमारा वेट बढ़ भी ऐसे जाता है और कम भी एक दिन में हो जाता है। मतलब एक दिन मैंने खाना नहीं खाया और मेरा वेट कम हो गया है ना, विश्वास कर लो प्लीज। अच्छा चलो, अब मुझे ना करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, मेरा वेट बढ़ रहा है। तो मैंने देखो, वैसे तो लोग मुझे कह रहे हैं कि ठीक लग रही हो तुम, अच्छा लगता है मुंह फेस, लेकिन खुद को बड़ा भारी भारी लगता है ना। अब भारी भारी तो वो देखो जो हमारे दिमागों में गंद भरा है ना, कूड़ा करकट, गंदी सोच, तमाशे, इन सब के कारण बाहर लगता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता मुझे ना। चलिए जो भी है। चलिए गाइस, टाइटल में तो मैंने जो लिखा था ना उसकी वजह से हुआ, लेकिन मैं जो है वीडियो में थोड़ा सा कुछ और कहानी बना दूंगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं जल रही हूँ, मैं भून रही हूँ उसकी वजह से। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ब्लॉगिंग कर रही है, तो अब मैं इल्जाम लगाना शुरू कर दी, इसलिए मैंने कहानी बना दी। गाइस क्या हुआ ना कि मैं मतलब 1 हफ्ता जब मैंने रागी खाया ना, तो मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे पेट में गुड़ 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 होता है, दर्द होता रहा। फिर जब मैंने छोड़ दिया रागी तो सब कुछ ठीक हो गया। तो मुझे पता चल गया था मुझे रागी जो सूट नहीं करता है। फिर कल क्या हुआ, मैं सो गई है ना, जब मैं सो गई उठी तो मुझे बड़ी भूख लगी थी। मैंने देखा डीजिमी ने रागी की रोटी बना के रखी और मैं टूट पड़ी जाके और मैंने खा ली। और फिर मेरा इतना बुरा हाल हुआ, मैं कपाती रही, थरथराती रही, परेशान रही मैं। फिर आधे पौने घंटे के बाद सब ठीक हो गया गाइस। तो ऐसा है कि मतलब कि मुझे रागी सूट नहीं करते। मैं दिखाने की कोशिश करी मैंने, हालांकि जो टाइटल है ना वो मैंने, हाँ आप सही समझे, मैंने उसी को बनाया। देखिए हमें बोलती है ना, आपको बताती कि मुझे जलन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, जो मैं नहीं चाहती थी वो आखिरकार हो ही के, जिसको रोकने के लिए मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी है ना, वो तो आखिरकार फिर हो ही गया। तो मैं कैसे बोलती कि मैं जल रही हूँ, भून रही हूँ, मैं मतलब मेरे कुरकुरे बन गए हैं जल के, मेरे पापड़ बन गए हैं ना, तो मैं ये बोल नहीं सकती थी। तो मैंने ऐसे टाइटल में लिखती क्योंकि हम टाइटल ही खेलते हैं और मजा आता है हमें खेलने। देखिए हम कितने जलन खोर है, कितनी जल कुकड़ी हूँ मैं, है ना। तो देखा आपने गाइस कैसे जो जलन है ना वो एक घसते खरीदते परिवार को बर्बाद कर सकती है ना। और कैसे किसी की कॉपी करना जो है, हर इंसान की जिंदगी अलग होती है गाइस। तो ये बात मुझे ना समझ आई थी ना कभी आएगी, है ना। और इसी कॉपी करने के चक्कर में मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा घर बर्बाद कर लिया मैंने, एक बच्चे की जिंदगी में बर्बाद कर रही हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आप मुझसे ये सीख ले सकते हैं कि कभी भी आपको मेरे जैसा नहीं बनना। हम इन्फ्लुएंसर है ना, तो आप मुझसे ये सीखिए कभी भी आपको मेरे जैसा या डीजे टब्बर के किसी भी इंसान जैसा आपको नहीं बनना है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, इज्जत भरी जिंदगी जीनी है, अदरवाइज आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। ना घर की ना घाट की रहने वाली हूँ मैं जल्द ही। चलिए गाइस, तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी अगले तमाशे के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।